आरव एक साधारण लड़का था जो छोटे से गांव में रहता था। किताबों में उसकी गहरी रुचि थी, परंतु उसके गांव में पुस्तकें बहुत कम थीं। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी रहस्यमयी किताब दी और बताया कि यह उसे एक खास जगह लेकर जा सकती है। उस किताब का नाम था जादुई पुस्तकालय का रहस्य। आरव ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहले पन्ने को छुआ, उसे एक अजीब सी चमक महसूस हुई। अचानक एक हल्की हवा आई और आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वह एक विशाल जादुई पुस्तकालय में खड़ा था। चारों ओर किताबें ही किताबें थीं जो हवा में तैर रही थीं। कुछ खुद ही पन्ने पलट रही थीं और कुछ तो आपस में बातें कर रही थीं। यह जादुई पुस्तकालय था जहां दुनिया भर के जादूगर और राक्षसों की कहानियां और मंत्र संग्रहित थे। जादुई पुस्तकालय के अंदर ही आरव की मुलाकात एक बूढ़े लाइब्रेरियन श्रीमान चतुर्वेदी से हुई। उन्होंने उसे बताया, यह पुस्तकालय हर उस बच्चे के लिए खुलता है जिसके दिल में ज्ञान की प्यास होती है, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो इन नियमों को तोड़ेगा वह इस पुस्तकालय में कभी वापस नहीं आ सकेगा। आरव ने नियमों को समझ लिया और पुस्तकालय में घूमने लगा। वहां उसे एक रहस्यमयी किताब मिली जिसका नाम था अदृश्य मंत्र। इस किताब ने उसे एक ऐसा मंत्र सिखाया जिससे वह अदृश्य हो सकता था, लेकिन इसका उपयोग केवल संकट के समय में करना था। आरव ने मंत्र को याद कर लिया और पुस्तक को वापस रख दिया। पुस्तकालय में उसे मीरा नाम की एक लड़की मिली जो वहां जादू सीखने आई थी। मीरा जादू में माहिर थी और आरव को कई जादुई ट्रिक्स सिखाने लगी। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पुस्तकालय में अचानक हलचल मच गई। एक पुरानी किताब अंधकार का रहस्य से एक दुष्ट जादूगर कामरुद्र बाहर निकल आया। कामरुद्र ने पुस्तकालय को अपनी ताकतों से घेर लिया और घोषणा की, यह पुस्तकालय अब मेरा है। मैं इसके सभी रहस्यों और शक्तियों को अपने कब्जे में लूंगा। आरव और मीरा ने ठान लिया कि वे कामरुद्र को रोकेंगे। दोनों ने अपनी सीखी हुई जादुई शक्तियों का उपयोग कर कामरुद्र से मुकाबला किया। आरव ने अदृश्य मंत्र का प्रयोग कर उसके मंत्रों से बचते हुए उसे धोखा दिया और मीरा ने उसके सामने अपनी जादू की शक्ति का प्रदर्शन किया। दोनों ने मिलकर प्रकाश की किताब को खोजा जिसमें कामरुद्र को हराने का मंत्र था। उस मंत्र से दोनों ने कामरुद्र को फिर से किताब के भीतर बंद कर दिया। कामरुद्र की हार के बाद पुस्तकालय का संतुलन वापस आ गया और चारों ओर की किताबें फिर से सामान्य हो गईं। लाइब्रेरियन श्रीमान चतुर्वेदी ने आरव और मीरा को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने न केवल पुस्तकालय को बचाया बल्कि अपने साहस और ज्ञान का सही उपयोग भी किया। फिर उन्होंने आरव को एक खास किताब दी और कहा, इससे तुम कभी भी इस जादुई पुस्तकालय में आ सकते हो। आरव ने किताब को थामा और उसे घर की याद आई। एक पल में ही वह वापस अपने घर में था, लेकिन अब उसके पास केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि जादू और रोमांच की अद्भुत यादें भी थीं। आरव और मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। असली जादू केवल जादू की छड़ी में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की ताकत में होता है।